अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, जो हम बकल कैविटी का ले रहे थे बच्चा, वो पोर्शन आता है हमारा। बकल कैविटी हो चुका है। बकल कैविटी के बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा नेजोफेरिंक्स, एक होता है ओरोफेरिंक्स, और थर्ड होता है लैरिंजियो। नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजियोफेरिंक्स। इसका मतलब फेरिंक्स का वो पोर्शन जो नेजल पैसेज के साथ अटैच है उसे कहा जाएगा नेजोफेरिंक्स। फेरिंक्स का वो पोर्शन जो बकल कैविटी के साथ अटैच है उसको कहा जाएगा ओरोफेरिंक्स। और फेरिंक्स का वो रीजन जो लैरिंग्स के साथ अटैच है यानी विंड पाइप के साथ अटैच है उसको कहा जाएगा लैरिंजियोफेरिंक्स। और अगर इन शॉर्ट अपन बोले कि फेरिंक्स क्या है, तो फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। यानी कि फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है। किसके लिए बच्चा? फूड के लिए भी और एयर के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स या लैरिंजियोफेरिंक्स आता है। तो सबसे पहले अगर अपना ये माउथ है और ये टंग हो गई बच्चा, और ये अपर पैलेट हो गया, तो ये बकल कैविटी हो गई। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट मैं इसको रब कर देती हूँ और ये मैंने बना दिया नेक। ठीक है, नेक। नेक के बिगनिंग में यहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चा आप लोगों का लैरिंक्स, है ना, या जिसको हम कह देते हैं आगे चल के विंड पाइप। और पीछे की तरफ यानी कि ये हमारा, तो ये नेक का जो रीजन है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाती है ईसोफेरिंक्स। पीछे की तरफ ईसोफेगस है, आगे की तरफ विंड पाइप है जिसको लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है कि जो लैरिंक्स है इसकी जो ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। इसकी ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि द ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ फ्लैप लाइक कवरिंग। कि ग्लॉटिस जो है एक फ्लैप जैसी कवरिंग के साथ में कवर्ड रहता है और उसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। तो ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस एंड कवरिंग इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, जो फूड को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करती है। ठीक है जी। अब बात आ रही है कि मैम स्ट्रक्चर कैसा होता है एपिग्लॉटिस का? एपिग्लॉटिस इज जस्ट लाइक, जैसे मान लो ये एक ट्यूबुलर पार्ट है, ये एक गोला है इस तरह से। सपोज ये एक गोला है इस तरह से, ओके, ये एक गोला है, इसके ऊपर ये इस तरह से फ्लैप, इस तरह फ्लैप लाइक कवर। ओके, अब आता है कि ये अपनी बकल कैविटी हो गई, ये नेजल पैसेज हो गया। तो सपोज ये नेजल पैसेज है, ये अपर पैलेट का पोर्शन हो गया और ये हमारा बैक पोर्शन हो गया। ठीक है, तो दिस पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन फेरिंक्स का, नेजल पैसेज से यहां तक का ये वाला पोर्शन होगा नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स, ये पूरा पोर्शन यहां से यहां तक, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंक्स। इसको कहा जाएगा बच्चा ओरोफेरिंक्स।
और दिस पोर्शन इतना फेरिंक्स का पूरा दिस यहाँ से लेके ये पूरा कंप्लीट, मैं इसको इस तरह से अगर करूं तो ये पोर्शन कहलाएगा बच्चा लैरिंजियोफैरिंक्स। तो इसके लिए कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता कि भाई ये है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ये केवल हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बना रखा है कि भाई किस पोर्शन में क्या प्रेजेंट। तो एक्चुअली क्या होता है कि ओरोफेरिंक्स रीजन में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टॉन्सिल्स जो प्रेजेंट होते हैं ओरोफेरिंक्स रीजन में, दे आर कॉल्ड एज फेरिंजियल टॉन्सिल्स। अब टॉन्सिल्स बहुत तरह के होते हैं। एक होते हैं लैरिंग्स फेरिंग्स रीजन में, उसको कहा जाता है फेरिंजियल टॉन्सिल्स, जो हमारे लंबे लंबे हो जाते हैं, तो बड़े बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं टॉन्सिल्स हो गए। टॉन्सिल्स तो हमारे अंदर होते हैं, उन टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और उस डिजीज को कहा जाता है टॉन्सिलाइटिस। और हम डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमें टॉन्सिल्स हो गए। अरे टॉन्सिल्स तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, ये टॉन्सिल्स तो लिम्फ ग्लैंड्स है। हमारे टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ऐसे ही बच्चा एक टॉन्सिल्स इधर की तरफ भी मिलते हैं, नेजल पैसेज पे, उनको कहा जाता है एडिनॉइड्स। तो ये नीट के लिए नहीं है, ये नीट के लिए नहीं है। यूजुअली आपने देखा होगा कई लोग बहुत खराटे लेते हैं, है ना, खराटे लेते हैं। तो जिनमें इन एडिनॉइड्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है या ये इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो वो लोग इसमें खराटे लेते हैं, यानी स्नोरिंग करते हैं, क्योंकि ये जो इधर से एयर आ रही है उसके पैसेज को ब्लॉक करता है। तो जब ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है मैम, दोबारा बता दो मैम। एक नेजोफेरिंक्स रीजन में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स मतलब दीज आर द लिम्फ ग्लैंड्स। उस ग्लैंड को कहा जाता है एडिनॉइड्स। तो कुछ लोगों में ये एडिनॉइड्स बिगर साइज का हो जाता है, और जो बिगर साइज का हो जाता है तो ये जो नेजल पैसेज है इसको वो ब्लॉक करेगा। हम जब सांस लेते हैं तो नोज के थ्रू लेते हैं, यहाँ से एयर एंटर करती है और यहाँ से वो इधर आती है। तो ये जब ब्लॉक करेगा इधर, तो एयर जब यहाँ से निकलेगी तो इट विल प्रोड्यूस साउंड। आपने यूजुअली देखा होगा कभी कभी अगर बहुत तेज हवा चलती है और आपने दरवाजा हल्का सा खोल रखा है या दरवाजे में हल्की सी स्लिट है, तो अजीब सी साउंड प्रोड्यूस होती है ना। हम लोग कहते हैं जैसे भूत की साउंड प्रोड्यूस होती है, साए साए इस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो वो क्योंकि स्मॉल ओपनिंग हो गई है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है विंड के मूवमेंट से। तो वही चीज इसके अंदर एडिनॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्नोरिंग। लेकिन ये आपके नीट में नहीं है, ये तो जनरल नॉलेज की बात। फेरिंक्स का क्या काम है, तो फेरिंक्स का बस एक ही काम बताया है कि ये एक कॉमन पैसेज की तरह काम करता है। किसका बच्चा, फूड के लिए और एयर के। ठीक है, और इसके अलावा ओरोफेरिंक्स रीजन में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज टॉन्सिल्स आर व्हाट, दे आर द लिम्फ ग्लैंड्स। और अगर इनमें इन्फ्लेमेशन होता है तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज टॉन्सिलाइटिस। उस डिजीज को कहा जाएगा टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा नेक्स्ट फेरिंक्स रीजन। आफ्टर फेरिंक्स रीजन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज इसोफेगस। हम लोग अभी ग्लैंड्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने अभी सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं करवाया बेटा। जब जितनी भी, क्योंकि अभी वी आर डूइंग एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल की हमने डेफिनेशन क्या दी थी, क्या दी थी बता सकते हो बच्चा? व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? tubular structure which is different having different diameters. Very good. A tubular structure with varying diameter, यानी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर अलग अलग है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं।
और जब एलिमेंट्री कैनाल के साथ में ग्लैंड्स अटैच हो जाती है तो फिर हम उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो अभी हम केवल एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन आता है बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज इसोफेगस। इसोफेगस जो है ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एंड इट ओनली प्रोवाइड पैसेज फॉर फूड। ये केवल और केवल फूड का के लिए पैसेज प्रोवाइड करता, इट प्रोवाइड पैसेज फॉर फूड। इसकी जो लेंथ होती है दैट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। यूजुअली लोअर 2/3 पोर्शन जो होता है उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस होती है, अपर 1/3 में नो पेरिस्टाल्सिस, नो पेरिस्टाल्सिस। लेकिन लोअर पोर्शन में पेरिस्टाल्सिस होती है। पेरिस्टाल्सिस क्या है बता सकते हो? What is These are Contraction and caused by the ma'am, these are the relaxation of the the food and relaxation. contraction. very good. These are the rhythmic और rhythmic मतलब कि एक रिदम के साथ में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है जिसकी वजह से फूड आगे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। तो फर्स्ट 1/3 पोर्शन में पेरिस्टाल्सिस नहीं होता, लेकिन लास्ट 2/3 पोर्शन में पेरिस्टाल्सिस होता है। स्टार्ट कहां से हुई? स्टार्ट हुई बच्चा फेरिंक्स से, ठीक है। उसके बाद कहां कहां से पास हुई? उसके बाद ये पास होगी बच्चा नेक रीजन में से, है ना, ये वाला हमारा नेक हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये पास होगी थॉरेक्स रीजन में से, और फिर पास होगी बच्चा एब्डोमेन से, ओ सॉरी डायफ्राम से, PHRAG। ये कौन कौन से पार्ट है? अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं बच्चा यहाँ पे, तो जैसे सपोज ये शोल्डर हो गया पर्सन के, हैंड हो गए, ठीक है। ये मैंने बॉडी पार्ट बनाया है, यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है और ये वाला नेक रीजन हो जाता है, और ये यहाँ से बच्चा ये पूरा रीजन जो है ये थॉरेक्स है। तो इसोफेगस यहां से पास होगा, इधर से जाएगा और डायफ्राम के उधर से निकल के और एब्डोमेन में जाएगा। तो पूरे रास्ता यानी कि इट इज ओनली प्रोवाइड पैसेज पासिंग थ्रू द नेक, थॉरेक्स एंड पासिंग द डायफ्राम। ये डोम शेप स्ट्रक्चर जो होता है दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम। डायफ्राम से पास होके एब्डोमेन रीजन में चला जाएगा। तो ये इसोफेगस का कुछ नहीं लिखना है, केवल इसोफेगस इज अ प्रोवाइड पैसेज फॉर द फूड टू पास टू द स्टमक, नथिंग एल्स। 25 सेंटीमीटर लेंथ होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आती है दैट इज स्टमक। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द स्टमक। तो जो स्टमक है बेटा, इसका डायमीटर ये वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट, ठीक है जी। मैं ये इसोफेगस से बनाना चालू करती हूँ कि भाई ये लोअर पार्ट इसोफेगस का हो गया। उसके बाद में इट इज हैविंग अ जे शेप स्ट्रक्चर। जे शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये इस तरह से कर्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस कर्व को, ये स्मॉल कर्व है तो इसको कहा जाता है लेसर कर्व
और ये कर्व बिगर साइज का है तो इसको कहा जाता है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। अब बच्चा ये जो ग्रेटर कर्वेचर है ना, यानी कि इस वाले पूरे पोर्शन पे, तो हमारा स्टमक अपनी जगह पे ही, यानी कि एक्चुअली आपको बताती हूँ, हमारे एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, दे ऑलवेज रिमेन एट देयर ओन प्लेस। वो अपनी प्लेस पे ही रहते, कहीं पे इधर उधर शिफ्ट नहीं होते। तो एक्चुअली वो अपनी प्लेस पे कैसे रहेंगे? तो जैसे सपोज ये एक स्टमक है और ये बॉडी का वॉल है पीछे की तरफ वाला, तो ये स्टमक है, तो ये तो बॉडी वॉल से डायरेक्ट तो अटैच है नहीं, सेपरेट है। तो सेपरेट है तो ये तो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। मान लो अगर मैं स्टमक मेरा ऐसे अपने आप पड़े हुए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा हुआ है, एंड मैं अपसाइड डाउन हो जाऊं इसको, ये जो ग्रेटर कर्वेचर होता है इसके साथ में एक बहुत पतली मेम्ब्रेन जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है, ये पेरिटोनियम हार्ट को भी कवर करके रखती है। सारे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको ये कवर करके रखती है, और ये कवर करके ये पूरी इस तरह से इसको कवर करेगी पूरे को, और ये अटैच रहेगी विद द बैक वॉल। मेरी बॉडी के या आपकी बॉडी के, हमारी बॉडी के जो पोस्टीरियर डोर्सल वॉल है उसके साथ वो अटैच रहेगी, और ऐसे ही एंटीरियर के साथ भी अटैच रहेगी। तो इसको जो कहा जाता है मेसेंट्री, सारे ऑर्गन्स यानी पूरे इंटेस्टाइन इस तरह से अपनी लोकेशन पर प्रेजेंट हो। तो ये हो गया बच्चा ग्रेटर कर्वेचर, ये हो गया लेसर कर्वेचर। अब इस स्टमक के कितने पार्ट है, हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टमक के जो होते हैं थ्री पार्ट्स होते हैं बच्चा। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस, सेकेंड इज कार्डियक, फर्स्ट इज कार्डियक, सेकेंड इज फंडस एंड थर्ड इज पाइलोरी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बच्चा, मैम पेरिटोनियम इसकी आउटर मैम। तो बच्चा थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। जबकि रेफरेंस बुक में एक और पार्ट दिया रहता है बच्चा, उसको कहा जाता है बॉडी। ठीक है, लेकिन नीट में जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है मैम। बेटा फंडस, फिर उन्होंने फंडस, बॉडी और पाइलोरिक ये तीन दिए होंगे, जस्ट अ मोमेंट, है ना, उसमें तीन ही दिए मैम होंगे। चारों दिए हुए हैं। जस्ट अ मोमेंट, कौन सी वाली एनसीईआरटी है, एक मिनट। ठीक है, तो सॉरी, अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी स्टमक के चार पोर्शन है। फर्स्ट इज कार्डियक, सेकंड इज फंडस, थर्ड इज बॉडी एंड फोर्थ इज पाइलोरिक। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रीजन कहाँ कहाँ है। तो जहां पे ईसोफेगस और स्टमक की ओपनिंग है, दिस पोर्शन इज नोन एज कार्डियक रीजन। ये वाला रीजन जो होगा इसको कहा जाएगा बच्चा कार्डियक रीजन। ठीक है, ये वाला कार्डियक रीजन। और जहां पे ईसोफेगस की ओपनिंग है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर, अब इस स्फिंक्टर को क्या कहा जाता है, इस स्फिंक्टर को ईसोफेजियल कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है, या आप सिंपली कह दो इसको कार्डियक स्फिंक्टर। अब कार्डियक स्फिंक्टर, तो यहाँ पे स्फिंक्टर का क्या मीनिंग होता है? When I was in the 10th or 12th standard, at that time स्फिंक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती थी। उस टाइम में इसको वाल्व कहा जाता था, VA